पवन कल्याण ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया है, जिस तरह से हिंदुत्व के रास्ते पर, सनातन के रास्ते पर और सनातन की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं और उसके अलावा जो बातें कही हैं, वो आज तक दक्षिण भारत में भाजपा का भी कोई नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। तो सनातन के बारे में ख़ास तौर से अगर आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन का बयान, जो एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और इस समय तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2023 में एक बयान दिया था और कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है, कोरोना और क्या क्या तमाम बीमारियों का नाम लिया था और इसका समूल नाश कर देना चाहिए। तो उदयनिधि स्टालिन का नाम लिए बिना, तेलुगु नहीं तमिल में बोलते हुए पवन कल्याण ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो वैसे दक्षिण के दूसरे राज्य केरल में भी होने वाले हैं, लेकिन तमिलनाडु की बात करें, पवन कल्याण का असर आंध्र प्रदेश में उनका जनाधार है ही, उसके अलावा तेलंगाना में है, कर्नाटक में भी है कुछ उनका जनाधार, और इसके अलावा तमिलनाडु में वो 10 साल तक रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है तमिलनाडु से हुई है, तो लंबे समय तक तमिलनाडु में रहे। और आपको मालूम है कि वो तेलुगु फिल्मों के बड़े लोकप्रिय कलाकार हैं, जिनकी फिल्में तमिलनाडु में भी देखी जाती हैं। और तमिलनाडु में तेलुगु भाषी लोगों की संख्या 15 से 20% है, जिन पर पवन कल्याण का असर है। तो पवन कल्याण की यात्राएं इन दिनों तमिलनाडु की ओर बढ़ गई हैं और 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये दूसरे फिल्म स्टार होंगे जो एम.के. स्टालिन के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इसके पहले जो है टीवी के नाम की एक नई पार्टी बनाकर जो सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, विजय, वो सामने आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा, उसका कितना जनाधार है, उनकी लोकप्रियता वोट में कितनी कन्वर्ट होगी, ये किसी को पता नहीं है। तो वो एक तरह से अननोन कमोडिटी हैं, लेकिन डीएमके के लिए खतरा ज़रूर है। अब वो खतरा दूसरों के लिए भी हो सकते हैं, एआईडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें और जो पार्टियां शामिल हैं उनके लिए भी, कि वो प्रो डीएमके वोट काटते हैं या एंटी डीएमके वोट काटते हैं। प्रो डीएमके वोट काटेंगे तो एनडीए को फ़ायदा होगा, एंटी डीएमके वोट काटेंगे तो डीएमके का फ़ायदा होगा। तो ये सब अभी तय होना बाकी है।